कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ। ना घबरा खौफ ना कर, खुदा ने कहा तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ। तेनू मैं संभालांगा, गलियां बुलाऊंगा, तेनू मैं संभालांगा, गलियां बुलाऊंगा। तू दूर न जा, पास आ, खुदा ने कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ। ना घबरा खौफ ना कर, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ। तूफानां विच आवांगा, तेनू मैं बचावांगा, तूफानां विच आवांगा, तेनू मैं बचावांगा। जिंदू वांगू बनवा तुरिया खुदा ने कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ। मैं ही तेरा काफी हाँ, तेरा तेरू माफी हाँ, मैं ही तेरा काफी हाँ, तेरा तेरू माफी हाँ। तुझे पास खुदा ने कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ। ना घबरा खौफ ना कर, खुदा ने कि मैं तेरे नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ। बंद ना करते हम, बंद ना करते हम, बंद ना करते हम। हृदय को तेरे सामने रखते हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम। बंद ना करते हम, बंद ना
Amen.
Hallelujah.
चाहे कैसी परिस्थिति है, परंतु आप जिसको भी चुनते हैं उसको आप परिस्थितियों के बस में नहीं छोड़ते, बल्कि हर एक परिस्थितियों में आप अपना सामर्थ्य आप उसके ऊपर रखते हैं। हालेलुया।
हमेशा ही अपने लोगों के साथ रहता है प्रभु। और प्रभु जी संसार की कोई भी ताकत या विरोधी की कोई भी ताकत तेरे लोगों पर कभी भी प्रबल नहीं हो सकता। प्रभु ये तू देखता है प्रभु जी। प्रभु अगर ये कोई इंसान देखता तो उसमें चूक हो सकती थी, लेकिन खुदावन तू हमेशा इसको सुनिश्चित करता है प्रभु जी। प्रभु
हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन प्रभु जी उस सचमुच में तू हजारों लाखों दूतों को प्रभु जी अपने लोगों की रक्षा में लगा कर रखता है। प्रभु जी खुदावन, क्या उन दूतों को कोई छू भी सकता है प्रभु? क्या संसार की कोई भी ताकत उन दूतों को छू सकता है, डरा सकता है? खुदावन, मैं जानता हूं कि तू हम सबके साथ है प्रभु जी, और प्रभु जी तू हमेशा से रक्षा करता आया है और आगे भी प्रभु जी, जब तक हमारा काम पूरा न हो ले, हमारा समय पूरा न हो ले, तब तक कोई भी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारा प्राण, हमारा शरीर, हमारा आत्मा सब कुछ तेरा है प्रभु जी। खुदावन, जब हमारा कुछ नहीं है तो हम क्या देंगे? खुदावन, मैं तमाम बातों को आपके सामर्थ्य हाथों में फिर से सौंपता हूं प्रभु जी। जो भी आप चाहते हैं प्रभु जी होने दीजिए खुदावन। प्रभु, तो मैं आदर नेमत सम्मान आपको देता हूं। आगे के समय को यीशु मसीह आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आमीन। दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। फिर मैं उसको अपना पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करे और मेरी आज्ञाओं को ना माने, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहराऊंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। मैं चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के समान जब शाऊल ने गलतियाँ की तो उसने जो है तो परमेश्वर ने जो है एक नया राजा ठहराने के लिए जो है दाऊद का अभिषेक किया। उसने उसके घर में भेजा, दाऊद के घर में, कि जाके जो है उसका अभिषेक करे। वहाँ पे उसके जितने भी भाई थे वो सब हमें पता है कि सबको जो है परमेश्वर वो शमूएल जो था उन पर हाथ रख रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं निकलता है। तो वो कहते हैं कि कोई और बचा है। तो अंत में जो है दाऊद को बुलाया जाता है और तेल से जो है परमेश्वर उसका अभिषेक करता है और शमूएल जो है उसका अभिषेक करता है। तो वही बताया गया है कि
क्रोधित होकर जो उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन दाऊद जो है भागता रहता है, इसलिए कि वो जो है परमेश्वर के दास को जो है मारना नहीं चाहता था, वो उसका खून अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। तो इसलिए जो है वो परमेश्वर से जो है अंत में यही कह रहा है कि परमेश्वर जो है उसे अपने हाथ से बचाएगा, और उसे अंत में जो है शाऊल के हाथ से परमेश्वर बचाता भी है। जब समय पूरा होता है तो शाऊल जो है अपने आप ही उससे दूर हो जाता है और दाऊद बच जाता है। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना फुटेल में उसको डूबने नहीं पाएगा। मैं उसके शत्रु को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियर पर विपत्ति डालूंगा। यहाँ वही बताया गया है कि उसके जितने भी शत्रु थे उन परमेश्वर जो है वो जब लड़ने जाता था तो परमेश्वर जो उसके साथ रहता था, उससे प्रार्थना करके जाता था, और परमेश्वर जो है उसे कुछ करना भी नहीं पड़ता था। परमेश्वर उसके शत्रुओं को उसके हाथ में कर देता था, उसके बैरियों को जो है उन पर विपत्ति डाल के उन्हें नष्ट कर देता था। परंतु मेरी सच्चाई की गणना उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। तो जब वो जो है परमेश्वर की इतनी महिमा करता था, परमेश्वर को सबसे ऊपर जानता था, तो परमेश्वर ने भी जो है अपनी सच्चाई और गणना उस पर बनाई रखी। उसका बहुत ही ज़्यादा नाम हुआ, जैसे कि शाऊल का जितना नाम नहीं था उससे ज़्यादा दाऊद का नाम हुआ। राज्य में हम सभी देखते हैं इसकी वजह से शाऊल जो है क्रोधित हो जाता है कि कैसे दाऊद का इतना नाम हुआ है। तो वही बातें इसमें बताई गई हैं कि परमेश्वर जो है उसका सींग ऊंचा करता है, मतलब उसका सम्मान, उससे आदर और बढ़ाता है पूरे राज्य में। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदियों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार कर कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। तो इसमें वही बताया गया कि जो परमेश्वर के दास हैं वो जो जब भी उन पर विपत्ति आती है तो वो जो परमेश्वर को पुकारते हैं कि वो परमेश्वर ही है जो हमारा पिता है, हमारी चट्टान है, वही हमारा उद्धार करने वाला है। जब भी वो पुकारेगा तो वो जो उसे बचा लेगा। फिर मैं उसको अपना पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। अब यहाँ पर वही बताया गया है कि परमेश्वर ने जब दाऊद से वाचा बांधी थी तो वो वाचा क्या थी कि जैसे दाऊद ने जो है एक दिन परमेश्वर से दर्शन में बताया कि जैसे वो जो है आज्ञाओं को परमेश्वर की मानता था, वैसे ही जो है अगर उसकी आने वाली पीढ़ी भी जो है उसके साथ उसकी वाचा को मानती रहेगी तो उनकी राजगद्दी पे जो है वो हमेशा उनके वंशजों को बनाए रखेगा। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और मेरे नियमों के अनुसार ना चलें, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को ना माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहराऊंगा। तो इसमें परमेश्वर ने यही बताया है कि यही बताता है कि जो उनके वंश के लोग उनकी व्यवस्था को अगर छोड़ देते हैं और उसके नियमों को नहीं मानते हैं, तो भी जो उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उनकी विधियों का उल्लंघन करते हैं, तो ये सारी बातों में जो है परमेश्वर ने दंड जरूर देगा, उनके अधर्म का दंड उन्हें कोड़ों से देगा, लेकिन वो जो है अपनी करुणा उन पर से नहीं हटाएगा। क्योंकि उसने जो वाचा बांधी है दाऊद से कि मैं जो है हमेशा इस राजगद्दी पे जो है तेरे वंश को बनाए रखूँगा, ये वाचा परमेश्वर त्यागना नहीं चाहता है, वो झूठा नहीं ठहरना चाहता है कि परमेश्वर जो वाचा बांधी और उससे जो मुकर रहा है, तो वो परमेश्वर झूठा किसी भी कीमत पर नहीं ठहरना चाहता है। तो इसीलिए जो दंड देकर उसकी करुणा को जो है मतलब दूर नहीं करेगा हमेशा। मैं अपनी मतलब दंड देगा लेकिन अपनी करुणा उस पर से नहीं हटाएगा। मैं अपनी वाचा में तोड़ूंगा और जो मेरे मुँह से निकल चुका है उससे ना बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूँगा। तो परमेश्वर जो है वही कह रहे हैं कि मैंने जो वाचा बांधी है, परमेश्वर इतना पवित्र है, उसने अपनी पवित्रता की शपथ खाई है और उसने कहा वो जो दाऊद को कभी धोखा नहीं देगा, मतलब उसके वंश को जो है सदा राजगद्दी पर बनाए रखेगा। ये वाचा जो है परमेश्वर वही बता रहा है कि वो किसी भी कीमत पर उसे नहीं तोड़ेगा। उसका वंश सदा सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वासियों के साक्षी के समान सदा बना रहेगा। तो यहाँ पर बताया गया है उनके वंश के बारे में। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है उन्हीं के वंश में आए थे, तो उन्हीं की बात की गई है यहाँ पे कि वो जो उनके वंश को जो हमेशा बनाए रखेगा और कैसे जो है उसकी जो राजगद्दी होगी वो सूर्य के समान ठहरेगी, चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के
विश्वास योग्य साक्षी के समान जो है उसकी राजगद्दी हमेशा बनी रहेगी। इस वचन के पढ़ जाने और समझाने वाले शास्त्रों का काश कीजिए। नीतियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 13 से लेकर के और 17 तक हम देखेंगे। पेज नंबर है 284 284। चार अध्याय का 13 से 17 18 है। 13 से 18 हमने निकाल लिया। अगर निकाल लिए हैं तो कोई उसे पढ़ दे। यीशु का पुनरागमन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान सोच करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, हम सब ने पढ़ा इस वचन को। इस वचन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये जो पत्री है ये हम जानते हैं थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखा गया था। और ऐसी ही पत्री जो है ना संत पौलुस ने अलग अलग समय में क्या किए, कलीसियाओं के नाम लिखे हैं। आज अगर हम अपने समय को देखते हैं तो हमें पता है कि आज हमारे देश में भी जो मसीह लोग हैं उनके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ क्या हो रही है, उत्पन्न होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। इसी प्रकार से उस समय भी ऐसा ही था, उस काल में भी ऐसा ही हुआ करता था कि जो मसीह लोग थे उन पे सताव आता था। अगर आज हम सताव देखते हैं तो ये हमें देख करके डरना नहीं है, घबराना नहीं है और ये नहीं सोचना है कि ये सताव क्यों आ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता है ना। एक समय ऐसा था जब पता है आपको मसीह लोगों को जो है ना तितर बितर होकर के रहना पड़ा था। जो यीशु मसीह ने जिनको अपने चेले ठहराए थे, एक समय ऐसा आया था वो सब चाहते तो इकट्ठे रह सकते थे, लेकिन उनके साथ ऐसी परिस्थितियां हुई कि वो जो है ना अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में जाकर के वो क्या कर रहे थे, वो उस समय भी परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे। क्योंकि उस समय उनके जीवन में भी वैसा ही सताव का घड़ी था। इसी समय को लेकर के संत पौलुस ने जो है ना, जब वो कैद में भी थे उस समय भी लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को याद देने के लिए वो क्या करते थे, अलग अलग जगह की कलीसियाओं को पत्र लिखते थे, उनको उनका उत्साह बढ़ाते थे। वो कहते थे, उनका ये मानना था कि कहीं ऐसा ना हो कि समय और परिस्थितियों को देख करके लोगों के मन में क्या हो, भय पैदा हो। इसलिए वो अलग अलग समय पे वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को पत्रियों के द्वारा क्या कर रहे थे, अपने लोगों के पास भेज रहे थे। तो जो थिस्सलुनीके की जो है पत्री, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ऊपर का टाइटल है वो क्या है, यीशु का पुनरागमन। और ये समझिए उस समय लिखा गया था जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान
शरीर में नहीं थे, तब इन बातों को संत पौलुस क्या करते हैं, लिखते हैं कि जब यीशु मसीह जब मनुष्य के रूप में आया था तो हम सब ने जाना कि वो किस रीति से आए, लेकिन जब यीशु मसीह गए तो उन्होंने एक वादा भी किया था कि वो क्या होंगे, वो दोबारा फिर आएंगे और वो समय कैसा होगा, वो परिस्थिति कैसी होगी, वो सारी बातों को हम इन वचनों के द्वारा जान पाएंगे। और इस जो भी नए नियम की जो सुसमाचार से लेकर के और जो प्रकाशित वाक्य है, इन तमाम किताबों में जो है हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो आना होगा वो किस रीति से होगा, वो सारी बातों को क्या करता है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है ना। तो देखिए यहाँ पे जो 13 वचन है वो क्या कह रहा है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। अगर आज हम मसीह जीवन में हैं, अगर हम आज अपने परमेश्वर को जान चुके हैं, अगर आज हम परमेश्वर के निज संतान बन चुके हैं, तो हमारे पास एक आशा है। पता है क्या वो आशा, कि आज भले ही अगर हम दुख में भी, पीड़ा में भी, कष्टों में भी अगर जिएंगे ना, तो हमें पता है वो अनंत जीवन देने वाला वो खुदा हमारे क्या है, साथ है। ये हमारी आशा है। हम अंधकार में गुम होएंगे नहीं, हम अंधकार में खोएंगे नहीं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम ज्योति की संतान हो, हम जीवित हैं फिर भी ज्योति की संतान है, और अगर हम प्रभु में सो जाएंगे फिर भी हम उसी ज्योति की संतान है। तो ये जो वचन है ये हमें बता रहा है, कह रहा है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं। कौन सो रहे हैं आज? अगर हम संसारिक रीति से देखेंगे तो लोग कहते हैं कि जो रात को सो गए वो सो गए, नहीं। लेकिन अगर हम वचन के अनुसार देखेंगे तो ये वो सोए हुए लोग हैं जो आज खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, संसार में जी रहे हैं, लेकिन आत्मा में वो सोए हुए हैं, मरे हुए मुर्दों के समान पड़े हैं। तो जो संत पौलुस है वो यही कह रहा है, हमें उन्हीं लोगों के विषय में बता रहा है कि जो दिखते तो है, जिंदा है, जीवन है, लेकिन वो क्या है, सोए हुए हैं आज भी। तो वो अपने लोगों को बता रहे हैं कि तुम उन लोगों के विषय में अज्ञानी ना रहो, और जब ऐसा समय आ जाए तो तुम शोक करो। आपको पता है जब हम संसार के लोगों की ओर देखते हैं, आप देखिए कि अगर हमसे कोई बिछड़ जाता है, हमसे कोई दूर चला जाता है ना, तो हम उस समय किस तरह से शोक करते हैं, अपने छाती को पीटते हैं, अपने शरीर को पीटते हैं कि क्या हो गया, हाय हाय, हमारा जो प्रिय था वो हमें छोड़ करके चला गया। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये तरीका परमेश्वर का वचन हमारे लिए नहीं रखा है। ये तरीका परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखा है कि अगर हमसे आज कोई दूर हो जाए तो हम उसके लिए क्या करें, शोक मनाएंगे, लेकिन बड़े ही स्थिरता के साथ, संयमता के साथ, इस आशा के साथ जो प्रभु ने आज सो गया, अगर हमारा समय आएगा तो हम उससे दोबारा फिर क्या करेंगे, वहां मिलेंगे। हालेलुया। तो हमारे पास ये आशा है, लेकिन जो आज संसार में सोए हुए हैं ना, जो मुर्दों की तरफ पड़े हुए, उनके पास ये आशा नहीं है। आज भी वो सोए हुए हैं और आने वाले समय में वो क्या होंगे, सोए ही रहेंगे। और उनके पास जब ये समय आएगा तो वो शोक करेंगे, वो बहुत ही ऐसा लगेगा कि उनके पास जो है चीख पुकार होगी। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। देखिए 14 वचन है, ये हमें क्या कह रहा है कि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ क्या करेगा, ले आएगा। क्योंकि जब यीशु मसीह का वो दिन आएगा, जब यीशु मसीह का वो समय आएगा ना, तो अगर आज हमारा प्रिय अगर हमारे साथ नहीं भी है, अगर वो आज परमेश्वर में सो भी जाए, तो हमें वो क्या करेगा, उस समय हम आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। और यही आशा हमारे पास है कि अगर हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए
जिस तरह से वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसी तरह से वो क्या करेगा, हमें भी उस दिन में उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। और उस अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा, क्योंकि उस खुदावंद ने क्या कहा है कि द्वार मैं हूँ, और हमें क्या करना है, उसी द्वार से होकर के प्रवेश करना है उस अनंत जीवन के राज्य में। तो आज हम विश्वासी हैं, तो हमारे अंदर ये विश्वास जो है बहुत ही मजबूती के साथ जड़ पकड़ ले कि जो हमने देखा, जो हमें ये पवित्र बाइबल बताती है, जो हमारा विश्वास है, ये हर हाल में क्या हो, मजबूत बना रहे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार उनसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हालेलुया। ये देखिए, हम जो 15 वचन है, ये क्या कह रहा है कि क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार उनसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। ये हमें क्या बता रहे हैं कि प्रभु के वचन के अनुसार ही हमें ये सारी बातें बताई जा रही है। इसमें कोई मनुष्य अपनी ओर से कुछ नहीं लगा रहा है। जैसा पौलुस है, वो भी इन वचनों को लिख रहे हैं, लेकिन किसके आज्ञा से लिख रहे हैं? प्रभु की आत्मा की अगुवाई में होकर के इन बातों को लिख रहे हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। हालेलुया। आज देखिए, यहाँ पे जो जीवित का मतलब है कि हम जो जीवित हैं, आज हम संसार में भी जीवित हैं, है ना, लेकिन अगर हम सो भी गए ना, तो हम प्रभु में भी जीवित ही रहेंगे। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि जब वो अंत का दिन आए तो हम इसी शरीर में रहें, ऐसा नहीं, ऐसा असंभव है, या ऐसा संभव भी हो सकता है ये, लेकिन खुदा की अपनी इच्छा है। हम नहीं जानते कि वो दिन कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, लेकिन ये वचन हमें ये स्पष्ट कर रहा है कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो भी उस परमेश्वर के पास जाएंगे, है ना, और जो हमसे आगे चलेंगे वो भी वहीं पे रहेंगे। तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें अपने समीप रखेगा। उस दिन तक आने का हमें क्या करना होगा, इंतजार करना होगा। तो चाहे देखिए आज हो, चाहे हजारों साल बाद हो, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा है वो बातें क्या होगी, पूरी होगी। लेकिन जो ये वचन है, ये हमें क्या कर रहा है, हमें बल दे रहा है। क्योंकि हमें हर पल, हर दिन, हर क्षण क्या चाहिए, बल चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और हम हर पल क्या होते हैं, निर्बल हो जाते हैं। थोड़ी सी अगर परेशानी हमारे जीवन में आती है तो हम क्या होते हैं, इधर उधर एक पेड़ के पत्ते की तरह हिलने लगते हैं। लेकिन जो ये वचन है, ये हमें स्थिर रहना सिखा रहा है, ये हमें संयमित होना सिखा रहा है, ये हमें ज्ञान दे रहा है, ये हमें बल दे रहा है कि जब भी ऐसा समय आए ना, तो हम एकदम से परेशान नहीं हो, घबराए नहीं, बल्कि ये वचन के द्वारा क्या हो, हम मजबूती पाए और खुदा के साथ जड़ पकड़ते जाए, है ना। इस जीवन को पाने के लिए क्या करें, अपने जीवन को में बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की पूरी फूटी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। अब देखिए, जो वचन है यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ये सच्चाई है। अगर इस बात को हम जानना चाहेंगे तो सबसे जो अंत में है प्रकाशित वाक्य, उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि स्वर्ग में जो सिंहासन है, जो ऊंचा सिंहासन है, उस समय परमेश्वर जो है वो न्याय करने को क्या करेगा। तो यहाँ पे हमें ये बातें वही बता रहे हैं क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। देखिए, प्रधान दूत का शब्द क्या होगा, सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूटी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे।
वो भी उस समय क्या होंगे, पहले जिलाए जाएंगे। फिर हम अगर ये सोचें कि अगर सिर्फ परमेश्वर के लोग भी जिलाए जाएंगे तो बाकी जो संसार के लोग हैं ये इसके हाथ में जाएंगे। तो ये आज हम सोच रहे हैं इन बातों को, लेकिन उस समय क्या होगा कि उस समय ये नहीं देखा जाएगा किसने परमेश्वर को जाना नहीं जाना, क्या किया। जब न्याय होगा तो उन लोगों का भी होगा जो आज परमेश्वर को नहीं जाना। लेकिन हमारे पास जो एक आशा है, जो मसीह लोगों के पास एक आशा है, वो ये है कि जैसे परमेश्वर आज हमें जीवित रखा है उस समय भी जीवित रखेगा, लेकिन उनके पास वो आशा आज नहीं है। लेकिन वो भी उस परमेश्वर को उस समय देखेंगे जिन्होंने आज देखा। कई बार लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कुछ उनके अच्छे चमत्कारों को भी देखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या होते हैं, पीछे हो जाते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। तो जो ऐसे अविश्वासी लोग भी है जो है वो भी उस समय क्या करेंगे, उस खुदावन को देखेंगे, उसकी महिमा को देखेंगे। और वो समय जब आएगा तो वहाँ ये नहीं होगा कि ये विश्वासी है या ये अविश्वासी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए जब हम जानते हैं कि सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है तो जो कुछ भी होगा परमेश्वर क्या करेगा, अपने आप ही उस समय करेगा। जिसके लिए जो चीज ठहराया है वो उसके लिए पूरा भी होगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। देखिए जो वचन है 17 वचन कि क्या कह रहा है कि तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। सोचिए वो कितना सुनहरा दिन होगा, कितना आनंदमय दिन होगा, है ना। कि आज हम जिन बातों को सुन रहे हैं, जिन बातों को वचन के द्वारा पढ़ रहे हैं, अगर यही बातें अगर हमारे सामने होती हुई दिखाई दे तो इससे मनोहर बात हमारे लिए कुछ नहीं होगा, है ना। और हम क्या होंगे, प्रभु के साथ बने रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। देखिए 18 वचन है, ये क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आज पता है आपको हर मनुष्य के जीवन में शांति की बहुत घटी है, और सबसे बड़ी घटी हमें लगता है कि मनुष्य के जीवन में शांति की ही है। तो देखिए जो वचन है ना, ये हमें ये सब बातों का सारांश यही बता रहा है कि अगर हम मसीह में हैं और अगर हमारा कोई भाई है, हमारा कोई मित्र है, या हमारे जो भी है हमारे साथ, खास करके जो मसीह में है, अगर वो किसी समय किसी परिस्थिति में वो डरते हैं या घबरा जाते हैं या उनका मन कच्चा हो जाता है, उनका बल टूटने लगता है, तो हमें जो है ना उनके सामने इन वचनों के द्वारा उन्हें क्या करना है, ढांढस करना है। क्योंकि देखिए हमारा जो ढांढस है ना, वह पवित्र बाइबल की है। जब भी हम कमजोर पड़े, हमें इन तमाम बातों को सबसे पहले तो अपने जीवन में लागू करना है, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तो दूसरों को भी हम ज्ञान कैसे दे सकते हैं, दूसरे को भी हम शांति की बातें कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते ना। जब हमारे पास होगा कुछ तभी हम दूसरों को भी दे सकते हैं। तो आज जो ये वचन है ये हमें उस आशा की ओर देखने के लिए क्या कह रहा है, हमारी नजरों को कह रहा है कि तू उस आशा को देख, कि जो आशा तेरे खुदा ने तुझे दिया है तो उस समय के बाद जोता रहे, इस जीवन में भी जी, और जो वो आने वाला समय है उसका भी तू क्या कर, बाट जोता रहे। तो इन बातों को लेकर के जो है ना, हमें एक दूसरे से हमेशा क्या करनी चाहिए, शांति की बात करनी चाहिए, है ना, ताकि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो बल है वो कमजोर न करे। बाकी देखिए जो परमेश्वर है, जब भी हम परमेश्वर को टूट जाते हैं या हमारा मन कच्चा हो जाता है तो हम पुकारते हैं, तो वो क्या करता है, अपने लोगों को याद भी देता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन का, और मैं आशा करती हूँ कि जो ये वचन है इसे हम बार बार पढ़ें, ताकि हमारे जीवन में जो शांति की घटी हो जाती है ना, वो कभी घटी ना हो, और जो हमारी एक आशा भरी जो जिंदगी है वो हमेशा क्या हो, यीशु मसीह में बनी रहे। और उस दिन को देखने के लिए हम भी तैयार रहें कि वो कैसा दिन होगा, जब प्रभु का दिन होगा। हम एक भजन गाते हैं, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। सोचिए वो दिन कितना सुनहरा दिन होगा ना, वहाँ ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी। आज हम शरीर से पीड़ाओं को झेलते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा शरीर हमें दिया
सोचिए हम किस खुदा के पास हैं कि हमें वो जीवन देगा। अगर हमारे अंदर विश्वास बना रहता है और हम अगर परमेश्वर में बने रहते हैं और अंत तक हर एक दुखों को, कष्टों को, पीड़ाओं को सहते हुए उसके आने की अगर हम बाट होते हैं तो परमेश्वर हमें इन तमाम बातों से बाहर निकाल के उस जीवन तक पहुंचने में हमारी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। तो मैं धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए और आशा करती हूँ कि प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को भी और बल दे और सामर्थ्य दे और हियाव दे और उस अनंत जीवन को पाने के लिए जो परमेश्वर ने रखा है हमारे लिए, हम सब के कदम को उस पथ में बढ़ाते रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।